हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफ़े में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बादल राग कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के प्रमुख 4 कवियों में से एक है। छायावाद अर्थात अज्ञात का विषय या लक्ष्य बनाकर उसके प्रति विरह के भाव प्रकट करना ही क्या कहलाता है? छायावाद कहलाता है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में बसंत पंचमी को हुआ था। इनकी जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इनकी कहानी संग्रह लिली में इनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के रहने वाले थे, किंतु जीविकोपार्जन के लिए महिसादल नामक रियासत में आकर बस गए थे। सन 1933 में निराला जी ने मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया और इनका देहांत सन 1961 में इलाहाबाद में हुआ। बादल राग कविता इनकी प्रमुख रचना अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है, जो कि एक ओजस्वी कविता है, जिसमें कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है। प्रस्तुत कविता का मुख्य उद्देश्य देश में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक वैषम्य का चित्रण करना है। कवि का विचार है कि विषमता को दूर करने के लिए क्रांति ही एकमात्र उपाय है। समाज का शोषित और पीड़ित वर्ग क्रांति की कामना करता है, क्योंकि वह आर्थिक स्वतंत्रता और अपनी दशा में सुधार चाहता है। है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्व की प्लावित माया। तिरती अर्थात तैर रही है, समीर हवा, सागर समुद्र पर, अस्थिर अस्थायी सुख पर दुख की छाया। कवि निराला जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बादल वायु के रूप में समुद्र पर मंडरा रहे हैं या तैर रहे हैं, उसी प्रकार जो सुख अस्थायी है अर्थात ठहरने वाला नहीं है, उस सुख पर दुख की काली छाया मंडरा रही है। जग संसार के दग्ध दुखी हृदय पर निर्दय क्रूर प्लावित जल से भरी हुई माया खेल या क्रीड़ा। जग के दग्ध हृदय पर अर्थात संसार के शोषित और गरीब लोग अभाव तथा शोषण के कारण दुखी और पीड़ित हैं। निर्दय विपल्व की प्लावित माया। इस कविता में बादल क्या है? क्रांति का दूत है। तो ये बादल संसार के दुखों से पीड़ित हृदय पर एक विनाशकारी जल से भरी क्रीड़ा करने जा रहे हैं। भाव यह है कि ये बादल संसार के शोषित और दुखी लोगों के दुखों को दूर करना चाहते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यह तेरी किसके लिए कहा गया है? बादलों के लिए। कि हे बादल, जो आपकी रणतरी अर्थात युद्ध रूपी जो नौका है, वो भरी है आकांक्षाओं से अर्थात इच्छाओं से, कामनाओं से। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विनाशकारी बादल, तुम्हारी यह युद्ध रूपी नौका असंख्य संभावनाओं से भरी हुई है। घन हे बादल, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। हे बादल, भेरी गर्जन अर्थात भयंकर गर्जना से सजग सचेत हो गए सुप्त सोए हुए अंकुर बीज। कि हे बादल, तुम्हारी जो गर्जना या जो आपकी आवाज है वो रणभेरी के समान है। जिस प्रकार से युद्ध की घोषणा सुनकर सैनिक सचेत हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी भयंकर गर्जना सुनकर जो निम्न वर्ग अर्थात जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो सचेत हो गए हैं, जाग गए हैं। उर में पृथ्वी के, उर अर्थात हृदय में पृथ्वी की आशाओं से। और आगे कवि क्या कह रहे हैं कि उनको, किनको? वंचित वर्ग के लोगों को तुम्हारी क्रांति के विरुद्ध आवाज सुनाई दे रही है, जिससे नई नई आशाएं उनके हृदय में जाग रही हैं। नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विपल्व के बादल। नव जीवन अर्थात
नए जीवन की आशाओं से ऊंचा कर सिर, अपना सिर ऊंचा कर रहे हैं, ताक रहे हैं, देख रहे हैं ए विप्लव क्रांति के बादल कि अब उनके सारे दुख दूर होंगे और पूंजीपतियों का विनाश होगा, जिससे उन्हें नए जीवन की प्राप्ति होगी और शोषित वर्ग के लोग इसी आशा से तुम्हारी ओर सिर उठाकर देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। एक तो अर्थ यहाँ पर पौधों के लिए आया कि पृथ्वी के हृदय में छिपे पौधे जब बादलों द्वारा वर्षा की जाएगी तो वो पृथ्वी के हृदय से बाहर निकल आएंगे, उन्हें नया जीवन मिलेगा। और दूसरा अर्थ पूंजीपतियों के लिए है और इसी अर्थ को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसी अर्थ का, किस अर्थ का? पूंजीपतियों के लिए जो अर्थ है जो मैंने आपको बताया है कि हे बादल, आपकी भयंकर गर्जना जो रणभीरी के समान है, जिस प्रकार से युद्ध की घोषणा सुनकर सैनिक सजग हो जाता है, सचेत हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी भयंकर गर्जना निम्न वर्ग अर्थात वंचित वर्ग के जो लोग हैं वो सचेत हो गए हैं उसको सुनकर। उनको तुम्हारी क्रांति के विरुद्ध जो आवाज सुनाई दे रही है उससे नई नई आशाएं उनके हृदय में जाग रही है। और वो आशाएं क्या है कि अब उनके सारे दुख दूर होंगे और जो पूंजीपति वर्ग है उनका विनाश हो जाएगा, जिससे उन्हें नए जीवन की प्राप्ति होगी और शोषित वर्ग के लोग इसी आशा से तुम्हारी ओर सिर उठाकर झांक रहे हैं। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, बार बार फिर गर्जन गरजना, वर्षण है मूसलाधार, वर्षण अर्थात बरसना, मूसलाधार वर्षा का होना। कवि कह रहे हैं कि हे बादल, यदि तुम बार बार गरजते तथा बार बार मूसलाधार वर्षा करते हो तो हृदय थाम लेता संसार। हृदय थामना अर्थात डर जाना। सुन कर घोर भयंकर वज्र हुंकार, वज्रपात के समान भीषण आवाज को। कवि निराला जी क्या कह रहे हैं कि हे बादल, यदि तुम बार बार गरजते तथा बार बार मूसलाधार वर्षा करते हो तो तुम्हारी इस भयंकर वज्र हुंकार को सुनकर यह संसार बहुत भयभीत हो रहा है। भाव यह है कि क्रांति का स्वर सुनकर पूंजीपति लोग आतंकित हो जाते हैं। अश्निपात से शापित उन्नत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। अश्निपात अर्थात बिजली का गिरना, शापित शाप मिला हुआ है, उन्नत अर्थात बड़े या विशाल, शत सैकड़ों, वीर वीरुक, शत विक्षत अर्थात घायल, हत मरे हुए, अचल पर्वत, शरीर, गगन आसमान को, स्पर्शी छूने वाला, स्पर्धा धीर आगे बढ़ने की होड़ करने के लिए जो बेचैन है। कवि क्या कहते हैं कि बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति की चोटी पर पहुंचे हुए सैकड़ों वीर कौन? पूंजीपति भी पराजित हो जाते हैं। शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, आकाश को छूने की होड़ लगाने वाले ऊंचे स्थिर पर्वत भी बादलों के भयंकर वज्रपात से घायल होकर खंड हो जाते हैं। अर्थात गरीबों का शोषण करने वाले पूंजीपति लोग जितने ऊंचे उठते हैं उतने ही वे विनाश के शिकार बनते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार अर्थात बिल्कुल हल्के, शस्य हरियाली, अपार बहुत अधिक। छोटे पौधे किसके प्रतीक है बच्चों? शोषित तथा अभावग्रस्त लोगों की प्रतीक है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि बादल रूपी क्रांति से अभावग्रस्त व शोषित वर्ग के लोगों को ही लाभ पहुंचता है, इसलिए वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों के विनाश से उन्हें नया व हरा भरा जीवन मिलता है। हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विपल व्रव से छोटे ही है शोभा पाते। हिल कर खिलखिल बहुत प्रसन्न होकर, हाथ हिलाकर तुझे बुलाते, तुझे बुला रहे हैं। विप्लव क्रांति के रव शोर से छोटे ही है शोभा पाते, मतलब सबसे अधिक उन्हें ही लाभ होता है। तो कवि कह रहे हैं कि हे बादल,
क्रांति के विनाश से हमेशा छोटे अर्थात गरीब लोग ही शोभा पाते हैं, इसलिए वे हाथ हिलाते हुए बड़े बेचैन होकर, बड़े खिलखिलाकर, हंस हंसकर तुम्हें बुला रहे हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अट्टालिका अर्थात महल नहीं है, आतंक भवन अर्थात भय का निवास है। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में पूंजीपतियों के जो ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं वे महल नहीं है, बल्कि इन भवनों में तो भय निवास करता है। इनमें रहने वाले पूंजीपति लोग हमेशा क्रांति से भयभीत रहते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विपल्व प्लावन। सदा हमेशा पंख कीचड़ पर ही होता है, जल विपल्व क्रांति रूपी, प्लावन बाढ़। कवि कहते हैं कि जब कभी भी बाढ़ आती है तो उसमें सबसे पहले कीचड़ ही प्रभावित होता है। अर्थात जब कभी भी बाढ़ आएगी तो जो कीचड़ इकट्ठा रहता है वो क्या होता है, सबसे पहले उस पानी में बह जाता है। तो यहाँ पर पंख अर्थात कीचड़ पूंजीपति लोगों का प्रतीक है, जिसने गरीब लोगों का शोषण किया है। तो इस क्रांति रूपी बाढ़ में पूंजीपतियों द्वारा किया गया शोषण है वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात उस जल रूपी जो क्रांति की जो बाढ़ आई है, क्रांति रूपी जो जल की बाढ़ आई है, उस बाढ़ में उन पूंजीपतियों का जो शोषण है वो भी बह जाएगा। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। शुद्र अर्थात तुच्छ, छोटा, प्रफुल्ल खिला हुआ, जलज से, कमल से, सदा हमेशा छलकता है नीर, पानी। कवि कहते हैं कि पानी में खिले हुए जो छोटे छोटे कमल होते हैं उन कमलों से हमेशा पानी रूपी आंसू टपकते रहते हैं। यहाँ कमल पूंजीपतियों का प्रतीक है जो क्रांति से हमेशा डरते रहते हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रोग शोक में अर्थात सभी परिस्थितियों में हंसता है शैशव का। शैशव क्या होता है, एक छोटे बच्चे का, सुकुमार बहुत ही कोमल शरीर। आगे कवि कह रहे हैं कि समाज का जो गरीब वर्ग अर्थात जो शोषित वर्ग है वह सुकुमार बच्चे के समान है, जो रोग और शोक अर्थात सभी परिस्थितियों में हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता है। रुद्ध कोश है शुद्ध तो अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे। रुद्ध कोश है शुद्ध दोष, रुद्ध रुका हुआ, कोश खजाना है, शुद्ध दुखी है, तोष संतोष नहीं है। कवि कहते हैं कि पूंजीपति लोगों ने अपने खजाने को धन से परिपूर्ण कर रखा है, लेकिन फिर भी वे दुखी हैं, उन्हें संतोष की प्राप्ति नहीं है। अंगना पत्नी के अंग से लिपटे हुए भी आतंक भय से अंक गोद में कांप रहे हैं। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि पूंजीपति लोग भले ही सुंदर स्त्रियों के अंगों से लिपटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे भय की गोद में कांप रहे हैं। अर्थात क्रांति रूपी बादल की गर्जना से उन्हें डर लग रहा है। धनी पूंजीपति लोग वज्र गर्जन से, बादल वज्र गर्जन अर्थात वज्र के समान गर्जना वाले बादल, हे बादल त्रस्त डरे हुए हैं, नयन आंखों को मुख को ढांप रहे हैं, छुपा रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि पूंजीपति वर्ग को यह भय लगा हुआ है कि क्रांति के कारण उनकी जो सुख सुविधाएं हैं वो सुख सुविधाएं उनसे छीन ली जाएंगी, इसलिए वे भयभीत होकर अपने नेत्रों को और अपने मुख को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विपल्व के वीर। जीर्ण जर्जर बाहु भुजाएं हैं, शीर्ण कमजोर शरीर है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर शब्दों का प्रयोग कवि ने किसान के लिए किया है। कवि कहते हैं कि शोषण तथा अभाव के कारण किसान की भुजाएं जर्जर हो चुकी है और शरीर दुर्बल और हीन हो चुका है। तुझे बुलाता, तुझे किसे, बादलों को, क्रांति रूपी बादल को बुला रहा है कृषक अधीर बेचैन होकर, ए विपल्व क्रांति के वीर दूत कौन, बादल। आगे कवि कह रहे हैं कि जो किसान शोषण तथा अभाव के कारण दरिद्र और लाचार है, उसे आशा है कि क्रांति के फलस्वरूप परिवर्तन होगा और पूंजीपति का या पूंजीवाद का
विनाश होगा। इसलिए हे क्रांति के दूत बादलों, तुम्हें किसान बड़ा ही बेचैन या व्याकुल होकर बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। चूस लिया है उसका सार, सार अर्थात प्राण, किसके? किसान के। हाड़ मात्र मतलब जो हड्डियां हैं वो ही शेष है, आधार बच गई है। कवि कह रहे हैं कि पूंजीपति वर्ग ने किसान वर्ग का शोषण करके उसके शरीर के प्राण को मानो चूस लिया है, अर्थात किसान की दशा बुरी हो चुकी है। अब तो किसान हड्डियों का पिंजर मात्र बनकर रह गया, अर्थात उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई है। जो खून और मांस था, अर्थात उसके जीवन का जो आधार था, वो पूंजीपति वर्ग के लोगों ने चूस लिया है। ए जीवन के पारावार, पारावार अर्थात सागर, यहाँ पर जीवन के पारावार अर्थात सागर, क्रांति रूपी बादल को कहा गया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बादल वर्षा करके फसल को नया जीवन देते हैं, उसी प्रकार क्रांति भी पूंजीपतियों का विनाश करके गरीब लोगों का विकास करती है। थैंक यू।